नमस्कार दोस्तों। आज एक नया मॉड्यूल है। ये है शील्ड। अब शील्ड का मैंने आपको पहले बता रखा है कि जहाँ भी शील्ड आएगी इसका मतलब ये है कि वो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर डायरेक्ट लग जाएगी। यानी कि हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आर्डिनो का बोर्ड है, आर्डिनो यूनो, अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग शील्ड आती है। यूनो की बात करूंगा मैं। यूनो में क्या है, मतलब हम जो डायरेक्ट जो शील्ड है वो उसके ऊपर डायरेक्ट लग जाएगी। हमें जो उसके जो पिन आउट निकले हुए होते हैं, ये देखो नीचे से निकले हुए हैं, जो यूनो के जो निकले हुए होंगे उस पर सीधे सीधे बैठ जाएगी। वीसीसी, ग्राउंड, सारे जो कनेक्शंस हैं वो सब इसमें अपने आप ही लिया जाएगा। हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो शील्ड है ये जॉयस्टिक शील्ड है। अब जॉयस्टिक ये गेम में भी यूज कर लो, या फिर हमें कोई ऐप बनाना है उसमें यूज कर लो, या कर्सर की मूवमेंट हमें करनी है, कर्सर हमें घुमाना फिराना है, उसमें यूज कर सकते हैं हम। ये आर्डिनो जॉयस्टिक शील्ड है। इसमें बहुत सारे पार्ट है। देखो बटन इसमें अलग से दिए हुए हैं। गेम की अगर हम बात करेंगे, बटन अलग से दिए हुए हैं। दो एक्सिस में घूम सकता है ये थंब। ये जो ये है, ये एक्स में भी घूम जाएगा और ये वाई में भी घूम जाएगा, दोनों तरफ घूम जाएगा। पुश बटन भी है इसमें। इसमें पुश बटन भी है, दबाएंगे तो वो भी हमारा कनेक्शन भी हो जाएगा। हम एज ए स्विच भी इसको यूज कर पाएंगे। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या कैसे कैसे ये काम करता है, उसके बारे में जानेंगे आज। तो स्पेसिफिकेशन में आएंगे तो ये यूनो और मेगा दोनों पे कंपेटिबल है। मेगा थोड़ा यूनो का बड़ा भाई है, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसकी नॉर्मल जो होती है हमारी उतनी 3.3 से लेके 5 वोल्ट तक है। बोनो आर्डिनो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। स्लाइड स्विच है, सेलेक्ट वोल्टेज सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। 7 मोमेंट्री स्विच हैं, 6 तो हैं ही अलग, और एक जो है वो जॉयस्टिक में है जो मैंने बताया ही था यहाँ पर। 6 कौन से हो गए, 1 2 3 4 और 2 ये रहे, 5 6 ये रहे। और एक जो इसका जो स्विच ऑलरेडी है इसमें जो बटन दबा हुआ है एक, वो 7 बटन हो गए। 2 एक्सिस की जॉयस्टिक है, यानी कि एक्स में भी घूमेगी और वाई में भी घूमेगी। मतलब ये है, जब भी जिसने भी शुरुआत में डिजाइन करा है इसको बड़ा सोच समझ के डिजाइन करा है, बहुत ही अच्छा वो है। एडिशनल पार्ट ये है कि नोकिया एलसीडी के लिए हेडर है, एनआरएफ के लिए कम्युनिकेशन के लिए भी, मॉड्यूल के लिए भी हमारे पास वो मिल जाता है। ये देख लो जी, ये सीधे सीधी बात है। ये सामने से है, दो स्विच ये हैं, ए बी सी डी ये हो गया, ई एफ ये हो गया, दो बटन ये आ गया। ये पूरा का पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही लग जाएगा उसमें, हमारा जो आर्डिनो है। ये जॉयस्टिक है, ये ऐसे भी घूमेगी, ऐसे भी घूमेगी, ऐसे भी, ऐसे भी, और बटन भी दब जाएगा, ये लिखा हुआ है। ये हमारा स्विच है सिलेक्शन करने के लिए कि 3v3 का काम है या 5 वोल्ट का काम है। एलईडीज है यहाँ पर एक, ये एनआरएफ के लिए कनेक्शन करने के लिए है, ये नोकिया एलसीडी के कनेक्शन करने के लिए है, ठीक है। और ये साइज दिया हुआ है इसका, 54x87 का साइज है। थोड़ा और इसके डिटेल में जाएंगे। ये है, ठीक है। 6 पिन जॉयस्टिक के लिए, कंट्रोल स्विच के लिए 6 पिन हेड ड्राइव, और 6 बटन के लिए, जो हमारे 6 बटन ये हैं इसके, इसके लिए ये जो 6 बटन है उसके लिए, कंट्रोल के लिए है। D0 से लेके G7 तक का आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगा। नोकिया हेडर यहाँ पर है। ये एनआरएफ के लिए 24L01 के लिए है। ये जॉयस्टिक है। जो इसका बटन है वो D8 पर है। जो एक्स एक्सिस की मूवमेंट होगी वो A0 से होगी, एक्स और वाई की मूवमेंट की जो A1 से होगी। ये सिलेक्शन करने का है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट। ये अपना वही RST 3v3, 5 वोल्ट, ग्राउंड, व्हील, सब ये है। ये एनालॉग आउटपुट है, A0 से लेके 5 तक। और ये I2C कम्युनिकेशन के लिए है। सारे स्विच के बारे में इन्होंने बता रखा है कि कौन सा स्विच का कौन सा कनेक्शन है। D8 यहाँ पर हो गया, ये D2 पे, D3 पे, D4 पे, D5 पे, ये 6 पर, ये 7, ठीक। ये हमारा, अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। असली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जॉयस्टिक मॉडल ये जो है, इसमें एक पहचानता कैसे है कि ये लेफ्ट जाना है राइट जाना है, क्या मूवमेंट हुई है। उसके लिए ना ये 4 पोर्ट है इसमें, 4 क्या 2 पोर्ट है इसमें। ये देखो, एक इससे घूमेगा, एक इसको घूमेगा। ये जैसे भी इधर उधर घूमेगा ना, ये इसकी मैकेनिकल अरेंजमेंट ऐसी है। तो अभी सेंटर में है तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बीच में खड़ा, सेंटर में है तो मान लो ये पॉट है, तो ये पॉट के सेंटर में खड़ा है, ठीक। अब जैसे जैसे जहां जहां कोई घूमेगा
वहां वहां को ये इसकी मूवमेंट होती रहेगी, इधर को आनी है, इधर को आनी है, यहाँ से यहाँ होनी है। तो आपको एक जैसे ये एक्स वाई प्लेन में ना कहीं पर भी यहाँ पर तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है उसको आपको पढ़ना होगा। वो आप कैसे पढ़ोगे? वो आप इसमें पढ़ोगे, ये एक्सिस का वैल्यू ए जीरो पे पढ़ोगे, एनालॉग वैल्यू जीरो, मतलब एनालॉग चैनल है जीरो, उस पर आ जाएगा। वाई का आ जाएगा ए वन पर। तो ये जो इसमें दिया हुआ है, ये जो दो पॉट है इसमें दिए हुए हैं, इससे आप जो है इनके इनकी एनालॉग वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर है ये। अब है क्या बीच शुरुआत में क्या है, ये बिल्कुल मिडिल पे है ये, समझ रहे हो? इसको इनको वैल्यू आधी मिलेगी, बीच में है ये। बीच में इसलिए था क्योंकि ये यहाँ भी घूम सके और यहाँ भी घूम सके। शुरू में आपको जब ये स्टैटिक पोजिशन में है तो ये जीरो मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जीरो मिलेगा। ये जीरो पॉइंट है इसका। ये कहीं भी घूम सकता है, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, कहीं भी एक्स वाई में कहीं भी घूम सकता है, माइनस पे चला जाएगा, प्लस पे चला जाएगा। जीरो पॉइंट है ये, इसका जीरो पॉइंट है। जीरो पॉइंट पे आधे आधे पॉइंट है। बस आप इसको ट्रैक करोगे और जहां जहां पर जो जैसे जैसे मूवमेंट इसकी हो रही है आप वो कमांड दे सकते हो, भेज सकते हो। इसकी पूरी लाइब्रेरी है। आर्डिनो में करना बड़ा आसान है, डेवलपमेंट टाइम बहुत कम हो जाता है। इसकी पूरी लाइब्रेरी है और आप आराम से पूरी लाइब्रेरी को यूज करो, सब चीज फंक्शन मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए किसी और मॉड्यूल के साथ, कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।